आएंगे। एक सेकेंड, रिकॉर्डिंग चल रहा। जी। सभी रिलैक्स होकर बैठ जाएं। अन्य बातों को हटाते हुए अपने श्वासों पर अपना मन बुद्धि को एकाग्र करें। अपने आप को भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारे के रूप में देखिए। मैं इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति परमात्मा का संतान हूँ। मैं स्वराज्य अधिकारी उस परमात्मा की लाडला बच्चा हूँ। इस देह में अवतरित होकर विश्व कल्याण कार्य में सहयोगी बनी हूँ। मैं उस श्रेष्ठ परमात्मा का संतान, सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इस देह की मालिक हूँ। उस परमात्मा की सहयोगी हूँ। करण करावनहार वो है, मैं सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हूँ। देखिए, परम धाम से परमात्मा की पवित्र किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। ये पवित्र किरणें इस शरीर पर भी स्प्रेड होते जा रही हैं। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। परमात्मा की पवित्र किरणों से ना रही हूँ। देखिए, अपने अंग अंग पवित्रता की किरणों से भरपूर हो रही हैं। एक एक सेल से पवित्रता की किरणें चारों ओर बिखर रहे हैं। देखिए अपने आप को, मैं आत्मा भी लाइट और ये शरीर भी लाइट, पवित्रता की लाइट से मैं डबल लाइट फरिश्ता बन गई हूँ। देखिए, मैं फरिश्ता स्थूल देह से डिटैच होते हुए लाइट की कार्ब में हूँ। मैं फरिश्ता देह से देहभान से देह की दुनिया से परे ऊपर उड़ती जा रही हूँ। इस सृष्टि चक्र को क्रॉस करते हुए आकाश मंडल में ऊपर उड़ती जा रही हूँ। सब ग्रहों को क्रॉस करते हुए मैं फरिश्ता बाप दादा का सम्मुख सूक्ष्म वतन में
पहुंच जाती हूँ। देखिए बाप दादा मुझे आह्वान कर रही है, बाहें बसाकर मुझे बाबा अपने बाहों में समा दिया है। बहुत हल्कापन और बहुत खुशी का अनुभव करें। मैं बाबा का बाहों में निश्चिंत हूँ। बहुत प्यार का अनुभव करें। अभी बाबा दृष्टि दे रही है। मेरा फरिश्ता का स्वरूप और भी बहुत तेज से चमक रही है। मेरा फरिश्ता का स्वरूप और भी लाइट से चमक रही है। शक्तियों की किरणें मुझ फरिश्ते ऊपर पड़ रही हैं। बाप दादा को आंखों में आंख और हाथों में हाथ रखकर बाबा का सर्व शक्तियाँ सर्व गुण मुझ में ट्रांसफर होते हुए अनुभव हो रही है। मैं लाइट माइट फरिश्ता हूँ। मैं बाप समान कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। मैं योगी तू आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा और भाव समान कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। यही है संगमयुगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। और बाबा मुझे तिलक देकर वरदान दे रही है, योगी बनो, पवित्र बनो, ज्ञानी बनो, कर्मातीत बनो। बाबा का इस वरदान को पाकर मैं फरिश्ता बाबा को धन्यवाद कहते हुए वापस इस स्थूल दुनिया में स्थूल शरीर में आकर पहुंच जाती हूँ। मैं योगी, ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा और कर्मातीत आत्मा हूँ, ब्राह्मण आत्मा हूँ। अभी अपने आप को डायमंड हॉल में बाप दादा का सम्मुख अनुभव करें। बाप दादा का अवतरण हो गया है और बाबा मेरे लिए मुरली सुना रहे हैं। ये अनुभव के साथ आज की मुरली हम सुनेंगे। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली है 14/12/1987,
मुरली का हेडिंग संगम युगी ब्राह्मण जीवन की 3 विशेषताएं। बाबा ने इस मुरली में बहुत सारे बातें बताई हैं। संगम युग का 3 विशेषता क्या है बाबा ने बताया है। योगी तो आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा और पाप समान बनना और कर्मातीत बनना, ये विशेषता है। ये विशेषताएं हम अभी अनुभव कर सकते हैं, इस जीवन में ही हम अनुभव कर सकते हैं। हम इस 3 बातों का अनुभव नहीं किया तो बाबा ने कहा आप संपूर्ण ब्राह्मण जीवन का सुख और प्राप्तियों से वंचित रहते हो। सो ये हमें ये तीनों बातों का अनुभव अभी करना ही है, क्योंकि अभी समय का वरदान है और बाप दादा भी हमें सहयोगी बनकर, है ना, सहयोग दे रहे हैं। वो हमें क्या फुल फोर्स से हमें सहयोग दे रही है, उसका लाभ हमें उठाना है, ये बाबा ने बताए। और बाबा ने एक बात भी कही, हिसाब किताब अभी बाबा हिसाब किताब नहीं देख रहे, लेकिन सहयोग, प्यार से सहयोग दे रहे हैं, इसलिए बाबा का फुल सहयोग लेना है। बाद में आफ्टर सम टाइम बाबा ने कहा हिसाब किताब चुकता करने का समय आ जाएगा, तब बाबा सहयोगी नहीं बनेंगे। बहुत बातें बाबा ने बताए, समय की भी विशेषता है, उसको भी हमें यूज करना है। चलिए डिटेल में आज की मुरली सुनते हैं। अपने सेवा के साथी बच्चों को वर्तमान वरदानी समय की विशेषताएं बताते हुए बुद्धिवानों की बुद्धि बाप दादा बोले, आज बाप दादा अपने सर्व सदा साथ रहने वाले, सदा सहयोगी बन, सेवा के साथी बन, सेवा करने वाले और साथ चलने वाले श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। क्या क्या बात बाबा ने कहा? सदा साथ रहने वाले, सहयोगी बन, सेवा करने वाले और साथ चलने वाले श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। साथ रहने वाले अर्थात सहज स्वतः योगी आत्माएं, है ना। साथ रहना माना क्या है ना, बाबा का याद में रहना। सो बाबा क्या करे, सहज स्वतः योगी आत्माएं साथ रहेंगे तो स्वतः योगी है। सदा सेवा में सहयोगी साथी बन चलने वाले अर्थात ज्ञानी तो आत्मा है। साथी बन सहयोगी बन चलने वाला आत्मा क्या है? ज्ञानी तो आत्मा है। सच्चे सेवाधारी, साथ चलने वाले अर्थात समान और संपन्न कर्मातीत आत्माएं। साथ रहने वाले, सहयोगी बनने वाले और साथ चलने वाले, 3 बातें बाबा ने कही। साथ रहना अर्थात स्वतः योगी बनना, सहयोगी बनना अर्थात ज्ञानी तो आत्मा, सच्चे सेवादार। साथ चलने वाले अर्थात कौन साथ चलेगा? जो समान है, संपन्न है ना। जैसे बाप कर्मातीत है, वैसे मैं भी कर्मातीत। सो तब हम साथ चल सकते है ना। साथ चलने वाला अर्थात समान और संपन्न कर्मातीत आत्माएं। अभी अनुभव करें, मैं बाप समान संपन्न कर्मातीत आत्मा हूं। बाप दादा सभी बच्चों में ये तीनों विशेषताएं देख रहे हैं कि तीनों बातों में कहाँ तक संपूर्ण बने हैं। बाबा ये 3 बातें देख रहे, साथ रहने वाले, सहयोगी बनने वाला, साथ चलने वाले, कहाँ तक बने हैं, संपूर्ण कहाँ तक बने हैं, बाबा देख रहे हैं। संगम युग के श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं ये तीनों ही आवश्यकता है। योगी तो आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा और बाप समान कर्मातीत आत्मा, 3 विशेषताएं। योगी तो आत्मा माना साथ रहने वाले, ज्ञानी तो आत्मा माना सहयोगी बनने वाले और बाप समान कर्मातीत आत्मा माना क्या है? साथ चलने वाले आत्माएं, है ना।
इन तीनों में से अगर एक भी विशेषता में कमी है तो ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं के अनुभवी न बनना, अर्थात संपूर्ण ब्राह्मण जीवन का सुख व प्राप्तियों से वंचित रहना है। हम तीनों बातों का अनुभव नहीं किया तो बाबा क्या बोल रहे हैं? अनुभव करते हैं लेकिन कमी है, तो बाबा क्या बोल रहे हैं? संपूर्ण ब्राह्मण जीवन का सुख व प्राप्तियों से वंचित रहना। हमें संपूर्ण ब्राह्मण जीवन का सुख नहीं मिलता है ना, कमी रह गया तो, है ना, थोड़ा बहुत हम कर लिया, है ना, संपूर्ण जीवन का सुख, ब्राह्मण जीवन का सुख हमें नहीं मिल रहा है, संपूर्ण ब्राह्मण जीवन का प्राप्ति हमें नहीं मिल रही है, वंचित हो रही है। क्योंकि बाप दादा सभी बच्चों को संपूर्ण वरदान देते हैं, है ना। बाबा क्या वरदान देते हैं? संपन्न भव, बाप समान भव, संपूर्ण भव। ऐसे नहीं कि यथाशक्ति योगी भव व यथाशक्ति ज्ञानी तू आत्मा भव, ऐसा वरदान नहीं देते। बाबा कौन सा वरदान देते हैं? संपूर्ण और संपन्न भव, है ना, यथाशक्ति नहीं, हमें यथाशक्ति नहीं बनना है, संपूर्ण बनना है। साथ साथ संगम युग, जो सारे कल्प में विशेष युग है ना, सारे कल्प में विशेष युग क्या है? संगम युग, छोटा सा संगम युग। इस युग अर्थात समय को भी वरदानी समय कहा जाता है, क्योंकि वरदाता बाप वरदान बांटने इस समय ही आते हैं, है ना। इस समय का महत्व क्यों है? क्योंकि वरदाता बाप वरदान बांटने इस समय ही आते हैं, और समय में नहीं आते बाबा, है ना। ये बहुत मूल्यवान टाइम है। वरदाता के आने के कारण समय भी वरदानी हो गया, है ना। ये वरदानी वेला है, वरदानी समय है। क्यों? क्योंकि वरदाता बाप वरदान इस समय में ही बांटते हैं, है ना, इसलिए इस संगम युग का महत्व है। इस समय को ये वरदान है। सर्व प्राप्तियों में भी संपूर्ण प्राप्तियों का यही समय है। अंडरलाइन की बात है, सर्व प्राप्तियों में भी संपूर्ण प्राप्तियां, है ना। सतयुग में भी हम सर्व प्राप्ति अनुभव करते, लेकिन संपूर्ण प्राप्ति यहाँ है, अभी है ना, इस समय है। संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने का भी यही वरदानी समय है ना। अभी हम संपूर्ण बन गए तो हम सतयुग में जाएंगे, है ना। अभी संपूर्ण नहीं तो हम सतयुग में नहीं जाएंगे, है ना। त्रेता, संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने का भी, संपन्न और संपूर्ण दो बातें हैं, है ना। संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने का भी यही वरदानी समय है। और सारे कल्प में कर्म अनुसार प्रारब्ध प्राप्त करते, वह जैसा कर्म वैसा फल स्वतः प्राप्त होता रहता है ना। सतयुग से लेकर कलयुग तक जैसा कर्म वैसा फल। सतयुग में तो क्या होता है, हम प्राप्ति तो कुछ नहीं करते, है ना। द्वापर से हम करते हैं, क्योंकि कर्म अकर्म बनते कहाँ? सतयुग में, सतयुग त्रेता में, है ना। द्वापर से हम जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं उसका प्राप्ति मिलता है। लेकिन इस समय, इस वरदानी समय पर एक कदम आपका कर्म और पद्मागुण बाप द्वारा मदद के रूप में सहज प्राप्त होता है ना। द्वापर से कलयुग तक क्या है? जैसा कर्म वैसा फल, जितना करते उतना मिलता है। अभी ऐसे नहीं, अभी वरदानी समय है। यहाँ एक कदम आपका और पदम गुणा बाप द्वारा मदद के रूप में सहज प्राप्त होते। एक के लिए पद्मा गुण हम प्राप्ति करते यहाँ, क्योंकि बाबा है। सतयुग में एक का पद्मा गुण प्राप्त नहीं होता, लेकिन अभी प्राप्त हुए प्रारब्ध के रूप में भोगने के अधिकारी बनते हैं, है ना। अभी हम जो प्राप्त किए हैं उसको ही हम भोगते हैं। कहाँ? सतयुग में सिर्फ जमा किया हुआ खाते हुए नीचे आते जाते हैं, बस। वहां हम कुछ कमाते नहीं, गवाते रहते। कमा क- कला कम होती जाती है, नीचे आने से क्या होता है? कला कम हो जाती है। एक युग पूरा होने से कला भी 16 कला से 14 कला हो जाती है ना, 16 कला से 14 कला, है ना।
त्रेता में 14 कला। लेकिन संपूर्ण प्राप्ति किस समय की, जो 16 कला संपूर्ण बने, है ना, 16 कला संपूर्ण बनना है तो किस समय पर करना है, किस समय उसका प्राप्ति करना है, अभी, है ना। वो प्राप्ति का समय ये संगम युग का है। संपूर्ण प्राप्ति किस समय की, है ना, अभी। वो प्राप्ति का समय संगम युग का है। इस समय में बाप खुले दिल से सर्व प्राप्तियों के भंडार वरदान के रूप में, क्या कहा बाबा ने, इस समय में बाप खुले दिल से सर्व प्राप्तियों के भंडार, है ना, ये हम चर्चा कर सकते, क्या क्या प्राप्तियों का भंडार हमें मिला है। प्राप्तियों के भंडार वरदान के रूप में, वर्षे के रूप में, और पढ़ाई के फलस्वरूप प्राप्ति के रूप में, तीनों ही संबंध से तीन रूप में विशेष खुले भंडार, भरपूर भंडार बच्चों के आगे रखते हैं, है ना। बाप द्वारा वर्षा, है ना, और टीचर द्वारा पढ़ाई, और सदगुरु द्वारा वरदान, है ना, हमें मिल रही है, अभी भरपूर भंडार रूप में मिल रही है। जितना उतना का हिसाब नहीं रखते, एक कप पद्मा गुण का हिसाब रखते हैं। जितना किया उतना नहीं, आप ये किया, है ना, पद्मा गुणा आपको मिल जाते हैं। पद्मा गुणा का हिसाब, पद्मा गुणा का हिसाब रखते हैं। सिर्फ अपना पुरुषार्थ किया और प्रारब्ध पाई, ऐसे नहीं कहते, लेकिन रहम दिल बन, दाता बन, विदाता बन, सर्व संबंधी बन, स्वयं हर सेकंड मददगार बनते हैं। अंडरलाइन, क्या कहा बाबा ने, रहम दिल बन, दाता बन, विदाता बन, ठीक है वो सब बातें, और सर्व संबंधी बन, है ना, सर्व संबंधी बन, स्वयं हर सेकंड मददगार बनते हैं। एक सेकंड की हिम्मत और अनेक वर्षों के समान मेहनत की मदद के रूप में सदा सहयोगी बनते हैं, है ना। क्या कहा बाबा ने, एक सेकंड की हिम्मत, है ना, बाबा को हमें याद किया, एक सेकंड क्या हमें मिलता है उस रिटर्न में, मदद, मेहनत की मदद के रूप में सदा सहयोगी बनते हैं, क्योंकि जानते हैं कि अनेक जन्मों की भटकी हुई निर्बल आत्माएं हैं, थकी हुई है। हम्म, हम द्वापर युग से, है ना, बाबा के लिए हम कितना भटक रहे थे, है ना। अभी बाबा वो सब कुछ एक सेकंड में देते हैं, उसका जो हमने वहां पुरुषार्थ किया उसका प्रारब्ध भी, है ना। हम सब तकी हुए थे, इसलिए इतने तक सहयोग देते हैं, मददगार बनते हैं। स्वयं ऑफर करते हैं कि सर्व प्रकार का बोझ आपको दे दूं, है ना। बाबा क्या कर रहे हैं, स्वयं ऑफर करते हैं, आपका बोझ उठाने के लिए बाबा आए हैं, है ना? दे दो बोल रहे हैं, बोझ उठाने की ऑफर करते हैं। हमें क्या करना, सिर्फ देना है बस, कैसे देंगे, है ना। यश बाबा को बताना है बस। भाग्य विधाता बन, नॉलेजफुल बनाइए, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान स्पष्ट समझाइए, भाग्य की लकीर खींचने चाहो उतना खींच लो। भाग्य विधाता बन, नॉलेजफुल बनाइए, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान स्पष्ट समझाइए, भाग्य की लकीर खींचने चाहो उतना खींच लो। सर्व खुले खजानों की चाबी आपके हाथ में दी है। खुले खजानों की चाबी आपके हाथ में है, और चाबी भी कितना सहज है। अगर माया के तूफान आते भी है तो छत्र छाया बन सदा सेफ भी रखते हैं, है ना। कोई आया तो प्राप्ति को उड़ाने के लिए बाबा क्या करते हैं, वो छोड़ते नहीं, छत्र छाया बन हम्म, सदा सेफ भी रखते हैं। जहाँ छत्र छाया है वहां तूफान क्या करेगा। बाबा का छत्र छाया, सर्वशक्तिवान का छत्र छाया, अभी अभी हम अनुभव करेंगे। बाबा मेरा सिर के ऊपर छत्रछाया के रूप में खड़े हैं, देखिए निराकार स्वरूप में उनका अनंत किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। मैं इन किरणों के नीचे हूँ,
बहुत सेफ हूँ, निर्भय हूँ, निश्चिंत हूँ। हम्म? बाबा क्या कह रहे हैं, जहां छत्र छाया है वहां तूफान क्या करेगा। सेवाधारी भी बनाते लेकिन साथ साथ बुद्धिमानों की बुद्धि बन आत्माओं को टच भी करते, जिससे नाम बच्चों का, काम बाप का सहज हो जाता है ना। करण करावनहार कौन है, बाबा, है ना। फिर हम हमें क्या मिल रहे हैं, नाम फेम, है ना। हमें बाबा भाग्य देता है, करने वाले वो है, जस्ट इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, लेकिन भाग्य हमें मिल रही है। इतना लाड और प्यार से लाडले बनाए, पालन करते, जो सदा अनेक चूल्हों में चुलाते रहते हैं। देखिए बाबा कितना लाड प्यार दे रहे हैं, अनुभव करे, है ना। सूक्ष्म वतन में बाबा हमें झूले में बिठाया है, देखिए अपने आप को महसूस करें। बाप दादा का साथ हम झूले में बैठे हैं, कितना सुख है, अनुभव कीजिए, कितना शांति है। भाव नीचे नहीं रखने देते, कभी खुशी के झूले में, कभी सुख के झूले में, कभी बाप की गोद के झूले में, आनंद प्रेम शांति के झूले में झूलते रहो। अभी अभी अनुभव करेंगे, बाप दादा का साथ हम झूले में बैठे हैं, बहुत खुशी में हैं हम। खुशी, सुख, शांति, आनंद, बाप का गोद ही, बहुत निश्चिंत स्थिति। बाबा का प्यार में हम झूले में बैठकर झूले झूल रही हैं। झूलना अर्थात मौज मनाना, है ना, बहुत मजा आ रही ना अभी। ये सर्व प्राप्तियां इस वरदानी समय की विशेषता है। बाबा क्या कह रहे हैं, सर्व प्राप्ति अभी सुख शांति, है ना। इस समय वरदाता विधाता होने के कारण, वरदाता कौन है, विधाता होने के कारण, बाप और सर्व संबंध निभाने के कारण बाप रहम दिल है ना। विधाता देने वाला वो है, वरदाता वो है, और बाप भी है, और सर्व संबंध से सर्व संबंध भी निभा रहे हैं, है ना, इसलिए बाप रहम दिल है। एक का पदम देने की विधि इस समय की है। एक का पदम देने की विधि इस समय की है। अंत में हिसाब किताब चुक्त करने वाले अपने साथी से काम लेंगे, है ना। अभी रहमदिल बन करके हम कुछ भी करें, बाबा दे रहे हैं, लास्ट में क्या होता है, हिसाब किताब चुक्त करने का समय आए तो बाबा, उनका साथी कौन है, धर्मराज, है ना, उनसे काम लेंगे बाबा। साथी कौन है जानते हो ना। फिर ये एक का पदम गुणा का हिसाब समाप्त हो जाएगा। धर्मराज का रूप सामने आते ही क्या हो जाता है, एक का पद्मा गुण का हिसाब समाप्त। हम्म तब प्राप्ति नहीं, धर्मराज रूप में बाबा आएंगे तो तब हमें हिसाब किताब चुक्त करना पड़ेगा, प्राप्ति नहीं वहां, है ना। अभी है, अभी रहम दिल है, फिर हिसाब किताब शुरू होगा। इस समय तो माफ भी कर देते हैं, हम्म खड़ी भूल को भी माफ कर और ही मददगार बन आगे उड़ाते हैं। देखिए बाबा रहम दिल है ना, हम जो भी भूल करते हैं उसको भी बाबा माफ करते हैं। सिर्फ दिल से महसूस करना अर्थात माफ होना, है ना। सो बाबा कहते कभी कभी माफ भी नहीं होता है, कर्म का फल मिलना ही है ना। जो हम बोलते हैं बाबा को, मेरा साथ ये गलत हुआ है, तो थोड़ा बहुत कम, आधा कम हो जाते पाप। सर उसका मीनिंग क्या है, बाबा कह रहे सिर्फ दिल से महसूस करना, मेरा गलती को मुझे महसूस होना चाहिए, है ना, वही पहला स्टेप है परिवर्तन का। सो बाबा वही बोल रहे, सिर्फ दिल से महसूस करना अर्थात माफ होना, है ना।
हम दिल से महसूस किया हमारा गलती को, फिर हम नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं करेंगे। जब दिल से नहीं करते हैं ना, वो ऊपर ऊपर में करते हैं, तो अगेन अगेन हम वही मिस्टेक करते हैं। इसलिए हमें सूक्ष्म रीति से चेक करना है। महसूस किया मैंने, नहीं। हम्म, जैसे दुनिया वाले माफी लेते हैं, यहाँ उस रीति से माफी नहीं लेनी होती है ना। किसी जस्ट हम सॉरी बोलते नहीं, ऐसे नहीं। महसूसता की विधि ही माफी है। अंडरलाइन की बात है। महसूसता की विधि ही माफी है। हमें महसूस होना है, हमारा खुद का मिस्टेक हमें रियलाइज होना है। तो दिल से महसूस करना, किसके कहने से या समय पर चलाने के लक्ष्य से ये माफी मंजूर नहीं होती है। अंडरलाइन। कई बच्चे चतुर भी होते हैं, वातावरण देखते हैं तो कहते अभी तो महसूस कर लो, माफी ले लो, आगे देखेंगे, है ना। ऊपर ऊपर से माफी, चतुराई की माफी है ना। महसूस कर देते हैं अभी, लेकिन बाप भी नॉलेजफुल है, जानते हैं, फिर मुस्कुराते छोड़ देते हैं, लेकिन माफी मंजूरी नहीं करते। अंडरलाइन है ना। दिल की महसूसता नहीं है तो माफी मंजूरी नहीं है ना। सिर्फ बाबा मुस्कुराते, ओके बच्चा चतुराई से कुछ कर रहे है, देखते हैं क्या आगे क्या करते हैं। ऐसे बाबा भी मुस्कुराते रहते हैं, देखिए, है ना। बाबा ने एक मुरली में बताया ना, हम जो कर्म करते हैं, है ना, बाप के सामने स्पष्ट है, क्लियर है। हर समय का कर्म, संकल्प, बोल, कुछ भी हो, बाबा का सामने स्पष्ट है। हम्म बिना विधि के सिद्धि तो नहीं मिलेगी ना। यहाँ माफी लेना माना महसूस करना अपने भूल को, यही विधि है। ये विधि अपनाएंगे तो हमें सिद्धि मिलेगा, माफी मिलेगी, नहीं तो नहीं। सो बिना विधि के सिद्धि तो नहीं मिलेगी ना। विधि एक कदम की हो और सिद्धि कदम कदम जितनी होगी, है ना। एक संकल्प, एक महसूस करना, है ना, मेरा गलती को, बस, और कुछ नहीं करना है ना। कदम कदम जितना होती है, बाबा बोल रहे हैं, विधि एक कदम की हो और सिद्धि कदम कदम जितनी होगी। लेकिन एक कदम की विधि तो यथार्थ हो ना। तो इस समय की विशेषता कितनी है, और वरदानी समय कैसे है, ये सुनाया। इस समय की विशेषता कितनी है। हम्म? आप हम लिस्ट बनाएंगे तो लंबा लिस्ट निकलेगा। इस समय की विशेषता, आज की मुरली से भी आप बहुत सारा लिस्ट निकाल सकते। वरदानी समय है, बाबा आए हुए हैं, है ना, बोझ उठा रहे हैं, हम्म, पद्मा को चाबी दिया है ना, छत्रछाया बन गए, कोई तूफान आए तो लेंगे नहीं। एक कदम का महसूस था, है ना, पद्मों की प्राप्ति कराती है, माफी होते हैं, कुछ बहुत सारा करना। इस समय की विशेषता कितनी है, वह वरदानी समय कैसे है, ये सुनाया। वरदानी समय पर भी वरदाता नहीं लेंगे, वरदान नहीं लेंगे तो और किस समय लेंगे। अभी हमें वरदान लेने के समय है ना। वरदान कैसे मिलता है, जस्ट, है ना, रियलाइज करना है हमें। समय समाप्त हुआ और समय प्रमाण, ये समय की विशेषताएं भी सब समाप्त हो जाएगी। समय समाप्त होते ही क्या होता है, समय की विशेषता जो है, अभी तक बाबा ने सुनाया है ना, ये सब समाप्त हो जाएंगे। इसलिए जो करना है, जो लेना है, जो बोलना है, वो अब वरदान के रूप में बाप की मदद के समय में कर लो। जो करना है, बाबा से जो लेना है, जो बोलना है, माफी बोलना है ना। माफी कैसे बोलेंगे, महसूसता से, दिल की महसूसता से। वो अब वरदान के रूप में बाप की मदद के समय में कर लो। अभी करना है, बना लो। बाबा बोल रहे हैं, जो करना है करो, जो बना लो, हम्म, बना लो। फिर ये डायमंड चांस मिल नहीं सकता। अभी कौन सा चांस है, डायमंड। समय की विशेषताएं तो सुनी,
समय की विशेषताओं के आधार पर ब्राह्मण जीवन की जो 3 विशेषताएं बताई, इन तीनों में संपूर्ण बनो। क्या क्या 3 विशेषताएं? योगी, ज्ञानी और कर्मातीत बनो, है ना। आप लोगों का विशेष स्लोगन भी यही है, योगी बनो, पवित्र बनो, ज्ञानी बनो, कर्मातीत बनो, है ना। जो योगी बनो, पवित्र बनो, ये जोड़ी पद है। ज्ञानी बनो, कर्मातीत बनो। योगी बनो, अपने आप बोलिए मन में, योगी बनो, पवित्र बनो। योगी बनो, पवित्र बनो। ज्ञानी बनो, कर्मातीत बनो। ज्ञानी बनो, कर्मातीत बनो। जब साथ चलना ही है तो सदा साथ रहने वाले ही साथ चलेंगे, है ना। सो ये स्लोगन हमें याद रखना है। जो साथ नहीं रहते वो साथ चलेंगे कैसे, है ना। साथ रहना माना क्या है? कर्मातीत बनना, बाप समान बनना, वो साथ चलना। हम्म? हमारा स्थिति बनाना है ना, साथ चलने के लिए रेडी होना है ना। कर्मातीत बनना है, संपूर्ण बनना है, समान बनना है। समय पर तैयार ही नहीं होंगे, समय पर तैयार ही नहीं होंगे साथ चलने के लिए, क्योंकि बाप समान बनना अर्थात तैयार होना है। समानता ही साथ और हाथ है। क्या कहा बाबा ने? समान बनकर चलना है ना, साथ चलना है तो समान बनना है। समानता ही साथ और हाथ है। नहीं तो क्या होगा? आगे वालों को देखते पीछे पीछे आते रहते रहे तो ये साथी नहीं हुई। साथी तो साथ चलेंगे, बहुत काल का साथ रहना, साथी बन सहयोगी बनना, ये बहुत काल का संस्कार ही साथी बनाए साथ ले जाएगा। बहुत काल का साथ रहना, साथी बन सहयोगी बनना, है ना। ये बहुत काल का ये संस्कार ही कंटिन्यू साथ ही में करना साथ ले जाएगा। जी जी, ओके। टाइम हो गया है। वरदान लेते हैं। चारों ओर के सर्वयोगी तू आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा, बाप समान कर्मातीत श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्वयं के समय के महत्व को जान महान बनने वाली महान आत्माओं को सदा बाप के सर्व संबंधों का प्राप्ति का लाभ लेने वाले व समझदार विशाल बुद्धि स्वच्छ बुद्धि सदा पावन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। ऐसे, है ना, सदा मददगार बन छत्र छाया के रूप में साथ देने वाले बाप दादा को भी याद प्यार नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। 1 मिनट हम साइलेंस में रहते हैं, फिर चर्चा करें। थैंक यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। जी, अभी सभी अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं। क्या क्या बातें बाबा ने बताई, बोल सकते हैं।
सभी झूले में झूल लिया। बाबा क्या 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 खरीदे आज के मुरली में? मुरली से क्या क्या बातें बताई, क्या अनुभव किया आप लोग? ओम शांति दीदी। हाँ जी, जी बोलिए। बाबा ने बताया ये वरदान लेने का समय है। इस समय वरदान नहीं लेंगे तो किस समय लेंगे? ये प्राप्तियों का समय है। बाबा कहते हैं कि समय प्रमाण, ये समय की ये सारी जो बातें विशेषताएं सब समाप्त हो जाएगी। इसलिए जो करना है, जो बोलना है, जो वरदान के रूप में बाप की मदद लेनी है, वो ले ले लो। अभी बाप भी देने के लिए बंधा हुआ है। बाद में सब ये क्लोज हो जाएगा चैप्टर। ओम शांति। जी बाबा वही कहे ना, एक सेकंड की हिम्मत अनेक वर्षों के समान मेहनत की मदद के रूप में सदा सहयोगी बनते बाबा। है ना, अभी हम जो हिम्मत रखते हैं, बाबा को याद रखते हैं, याद करते हैं, तो है ना अंत समय तक, कलयुग तक, है ना बाबा हमें सहयोग देते हैं। ये बातें बाबा ने बताई। इसलिए हमें एक कदम का हिम्मत अभी रखना है। जी कैलाश भाई जी बोलिए। ओम शांति। बाबा ने आज कहा कि साथ रहने वाले जो है, जो स्वतः योगी है वो साथ रहने वाले हैं। दूसरा बाबा ने बोला कि जो ज्ञानी तो आत्माएं हैं वो सच्चे सेवाधारी हैं। और तीसरा बाबा ने कहा कि जो कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर लेंगे अर्थात संपन्न और संपूर्ण बनेंगे, वही आत्माएं साथ चलेंगी। तो बाबा ने ये तीनों बातों के ऊपर अटेंशन रखी। जी ये तीन विशेषताएं हमें अनुभव करना है अभी, है ना। सो पूरा अनुभव करना है, थोड़ा भी कमी नहीं रहना चाहिए इसमें, है ना। इसके लिए हम क्या क्या करना है, हम चिंतन करके बता सकते हैं सभी। जी कृष्णा भाई जी बोलिए। ओम शांति एंजल। बाबा ने कितनी सुंदर बात कही है कि ये संगम युग है। इस ये संगम युग पे तुमको जितना करोगे उतना पाओगे, ये वाली बात नहीं है। इस वक्त तुम एक कदम भी पुरुषार्थ करोगे तो बाबा तुम्हें पदम गुना तुम्हें सहयोग देंगे। अगर इस बात पर विश्वास कर लिया जाए तो फिर हम अपने समय को बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। इतना शॉर्ट टाइम है ये, बहुत अच्छा अंदर से ये टच हुआ बाबा का। ओम शांति। थैंक यू बाबा। जी, जी और ओम शांति। हाँ जी। हाँ जी, बाबा ने कहा कि बाबा तो इस समय आया हुआ है तो वो रहम दिल है। आपके यदि कोई भी हिसाब किताब होंगे, कोई कड़ी भूल होगी तो उसको माफ कर देंगे। इस समय तो बाबा मददगार बन गए, हमें आगे उड़ाते रहेंगे। और फिर सब खाली आपने महसूस करना है और तो माफ हो जाएगा। और इस महसूसता की विधि को ही माफी बाबा ने कहा है। तो हमें दिल से महसूस करना है। ओम शांति। जी वही करें, कहते बाबा, है ना। परिवर्तन होना है तो हमें महसूसता की शक्ति चाहिए, है ना। मेरा कुछ भी है, कुछ भी गलती है, भूल हो, कुछ भी हो, है ना, उसको महसूस करना, वो पहला स्टेप है ना, रियलाइज करना। उसके बाद है ना, परिवर्तन हो सकते हैं। जी सो क्या क्या बातों का हमें महसूस करना है? जी जैसे मुरली मिस हो जाती है, योग मिस हो जाता है, तो इस तरह की हम अपना परिवर्तन करके आगे बढ़ सकते हैं। हम्म, जी पावरफुल योग नहीं होते हैं, है ना। योग में जी बैठते बट पावरफुल नहीं है, जितना करना चाहिए उतना नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहा है, उसका महसूस, उसका चिंतन करके, है ना, परिवर्तन करना है। उतना ही नहीं है ना, हम सारे दिन में हमारे साथ क्या क्या भूल होते हैं, है ना। हमेशा हमारा आत्मिक स्थिति का स्वरूप बनकर हम कर्म करते हैं, याद में रहकर करते हैं, ये क्या है ना। सब कुछ हमें महसूस करना है। जी जी। जो बाबा होमवर्क देते हैं सारे दिन में क्या क्या करना है ना, कैसे बिताना है, उसी अनुसार, श्रीमत का अनुसार हम चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं।
मर्यादाएं, श्रीमत जो भी है, डीप चेकिंग करने से हमें पता चलेगा। और ओम शांति। जी ओम बोलिए। शांति। जी बोलिए बहन जी, बोलिए। बाबा ने संगम युग मोजों का युग है। बाबा ने उन्हें झूला दिया है, आनंद का झूला, सुख का झूला, प्यार का झूला। हम इसी समय वही बाबा के प्यार के गोद में झूले में झूलते रहते हैं, इसी मौज में रहते हैं। ओम शांति। लाडला बच्चा है, प्यारा बच्चा है ना, इसलिए बाबा हम झूले में झुलाते रहते हैं बच्चों को। कितना सुकून है इसमें, है ना। सिर्फ हम अनुभव करना है बस। जी। कोई भी बात हो, कुछ भी हो, है ना, बाबा का सामने रख देंगे, है ना। बाबा रियलाइज कर देंगे क्या करना है, क्या नहीं करना है ना। सो उसके बाद रिलैक्स होकर हम बाबा के साथ चलते रहेंगे। मौजों का समय है ना अभी, संगम युग, है ना। कोई भी तूफान आए तो भी बाबा हिलाने नहीं देते, है ना। हम सभी का एक्सपीरियंस क्या कहते हैं। तूफान आया, उस तूफान में हम चले गए या खड़े होकर, है ना, शक्तिशाली बनकर उसको सामना किया है, क्या किया है, क्या कहते हैं। ऐसे में अब तो तूफान लगते नहीं है। बाबा की मुरली पढ़ो तो उसके बाद हमें इसका रिलैक्स हो जाते हैं। परिवर्तन होने का एक नया रिप्लाई मिलता है बाबा की मुरली से, बाबा के ज्ञान से। तो वो परिवर्तन करते हैं तो हम बाबा की छत्र छाया में सेफ रहते हैं। बहुत सुंदर, तूफान लगते ही नहीं है ना, क्या बड़ी बात जी। है ना। ये सच है ना। हमें, है ना, दुनिया में देखे कितना चिंता है उन लोगों को, हमें क्या है, हम कुछ नहीं, निश्चिंत है ना। झूले में झूल रहे हैं, खुशी में है, शांति में है, और क्या चाहिए। बहुत बड़ी, बहुत सुंदर बात आपने कहा है। तूफान लगते ही नहीं, यही बाबा चाहते हैं ना। जी। जब और सभी संबंध बाबा के साथ सभी बना लिए बाबा ने, तो फिर दूसरे लौकिक संबंधों में उनकी बातों से उनसे परेशान होने की क्या आवश्यकता है ना। तो यही तो, हमें बाप समान जब बनेंगे तभी कर्मातीत बन सकते हैं, तभी हम साथ चल सकते हैं। तो यही पुरुषार्थ करना है, बाबा कैसे भी हमको अपने साथ लेने जाने योग्य बना ले। ओम जी शांति। जी, है ना। हम सर्व संबंध से बाबा को साथी बनाया, माना क्या है और क्या चाहिए, है ना, कुछ नहीं चाहिए। सर्व संबंध से बाबा का साथ हम अभी निभाएंगे तो बाबा साथ है ही, हम साथ चलने वाले भी हैं ही, है ना। कर्मातीत हम तुरंत जल्दी से बन जाएंगे। और सभी अपना, है ना, जो आपने सुना आपको अच्छा लगा वो शेयर कर सकते हैं, और आपका चिंतन है। बाबा ने इस समय की विशेषताएं कही, है ना। सो क्या क्या विशेषताएं आपने नोट की है, बता सकते हैं। स्पेशलिटी क्या है इस समय का, संगम युग का महत्व क्या क्या है। बोलो। बोलिए। ओम ओम शांति। बाबा कहते हैं इस वक्त खुले भंडारे हैं, संगम युग पर खुले भंडारे हैं। जितना भी चाहो उतना आप वर्षे के रूप में ले सकते हो। वरदान बाबा जी भर के दे रहे हैं खुले दिल से। तीनों ही संबंध, तीनों रूप में बाबा हर तरह से हमको सब कुछ दे रहे हैं।
शिक्षक के रूप में भी, पिता के रूप में भी, गुरु के रूप में भी, हर जितना चाहो, कोई हिसाब किताब नहीं है। पदम गुना हिसाब रखते हैं बाबा। तो ये बहुत मन में खुशी है, बहुत खुशी है। गलती भी अगर हो जाएगी तो बाबा कहते हैं अगर एक कण भी तुमने महसूसता की है तो उसका पदम गुना माफी मिल जाएगी। तो देखिए कितना बड़ा नशा चढ़ता है, कितना मन में सुकून आ गया है कि बाबा ये संगम जो कितना विशेष है हम सबके लिए, वरदानों का युग, हर तरह से बेनिवोलेंट है, हर तरह से हमारे लिए खुशी देने वाला है। ओम शांति। जी, बहुत बढ़िया। और टाइम हो रही है, अब सभी आप शेयर कर सकते हैं। दीदी आपने ओम जी शांति। जी बाबा ने बताया, जैसे बहन जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, लेकिन दिल से अगर माफी मांगते हो तो उसकी माफी है, अगर चतुराई से करते हो तो वो मंजूर नहीं होगी। ये भी ध्यान में रखना। ओम शांति। सो माफी लेने का भी अभी टाइम है ना? बिल्कुल और बिल्कुल ठीक बोला। मौज मना का भी टाइम है, अभी की टाइम है, मौज मना सकते हैं हम। और क्या है? जी, सभी लॉन्च लॉन्च हुआ है। मालीपन की स्मृति से स्वीट होम और स्वीट राजधानी की ड्रिल कितनी बार किया? सभी आंसर दे सकते हैं। दीदी संगम युग में, ओम शांति, संगम युग में सबसे बड़ा चीज है हमको बाप का टीचर बना के पढ़ा रहे हैं। स्वयं भगवान, और जो हम कब से उनको ढूंढ रहे थे, नहीं मिल रहे थे, वो हमको स्वयं चुना है और स्वयं आके हमको पढ़ा रहे। इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है? ओम शांति। जी, बाबा ने स्लोगन क्या बताए? क्या याद रखने के लिए का बाबा ने कहा? हमें साथ चलना है तो एक स्लोगन को साथ याद रखने के लिए कहा। कौन सा है वो? योगी बनो। ओम शांति दीदी। हाँ जी, योगी बनो, एक योगी बाबा ने बनो, जो स्लोगन कर्मातीत दिया है, योगी बनो, पवित्र बनो, और ज्ञानी बनो, कर्मातीत बनो। तो इसमें सारा ज्ञान बाबा के समान हम कैसे बनेंगे, इसमें स्लोगन ये बहुत अच्छा लगा आज के इस मुरली में। जी, ओम ये शांति। स्लोगन हम याद रखेंगे तो हम याद रख। चाहते हाँ हैं ना, समान बनना, साथी बनना, और आप समान बनने, संपूर्ण बनने की यही बस है। योगी हाँ, बनो, पवित्र बनो, ज्ञानी बनो, कर्मातीत कर्मातीत बनो, योगी बनो, ज्ञानी बनो। जी, हम जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? और हम यही होमवर्क लेंगे, है ना, इस मुरली से। हमें जितना बार हो सके हर कर्म करते हम इस स्लोगन को मन ही मन रिपीट करते रहना, है ना, मॉर्निंग से टिल इवनिंग तक, कल, है ना, अमृत वेले से लेकर रात तक इसका अभ्यास करेंगे, है ना। सो समटाइम्स योगी बनो माना हम सूक्ष्म तन में जाएंगे या वहाँ बाप दादा का महसूस करेंगे फरिश्ता रूप में। समटाइम्स हम परमधाम में जाएंगे, योगी बनो, है ना, बाबा को याद करना है ना, परमधाम में हम 1 मिनट टिकेंगे। पवित्र बनो, है ना, पवित्रता किरणें मुझ पर पड़ रही है, मैं प्योर बनती जा रही हूँ। ज्ञानी बनो, है ना, हम सेवा कर रहे हो। मधुबन में, माउंट आबू में हम बाबा का ज्ञान को बांट रहे हैं, इसे अनुभव कर सकते हैं, है ना। ये स्लोगन हम रिपीट करते हैं तब एक एक कर्म हम करेंगे, ठीक है, तब ये हमें क्या होगी, रियलाइज होंगे, है ना। कर्मातीत बनो, बाप समान बनो, फरिश्ते रूप में बाप दादा का सामने अनुभव करना, ना, है ना, बहुत हल्कापन का महसूस करना, निश्चिंत होकर रहना, है ना, यह अनुभव करेंगे। अच्छा, सभी अभी टाइम हुआ है
हो गया है। अभी हम 2 मिनट इसी अभ्यास को प्रैक्टिस करेंगे। रिलैक्स हो जाए। मन ही मन 3 बार ये स्लोगन को रिपीट करेंगे सभी। योगी बनो, पवित्र बनो, ज्ञानी बनो, कर्मातीत बनो। योगी बनो, पवित्र बनो, ज्ञानी बनो, कर्मातीत बनो। योगी बनो। अपने आप को परम धाम में देके बाबा का सम्मुख, बाबा को प्यार से निहारे। पवित्र बनो। बाबा से पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। मुझ में जो भी कमी कमजोरी है वो समाप्त हो रही है। मुझ में जो भी अपवित्रता का अंश है, विकार का अंश है, वो इस पवित्र किरणों से समाप्त हो रही है। एकाग्रचित्त हो जाइए और अनुभव करें। अभी ज्ञानी बनो। अपने आप को मधुबन में देखिए और 4 धामों को घुमाते हुए वहां सेवा हम कर रही है। कुछ भी सेवा का अनुभव करें। झाड़ू लगा रहे हैं या परोस रहे, कुछ भी हम कर रहे हैं वहां। और जो भी आते हैं उसको ज्ञान बांट रही है। धर्मातीत बनो। सभी अपने आप को देखिए, फरिश्ते बनकर हम बाबा का सामने सम्मुख है। सूक्ष्म वतन में बाप दादा का सम्मुख, बाप समान बन करके बाप दादा से दृष्टि लेते हुए, बाप समान बन करके वो विश्व को, ग्लोब को सामने इमर्ज करे। बाप दादा का साथ सर्वशक्ति और पवित्रता की किरणों को विश्व पर फैलाए। हम सभी कहाँ हैं? ग्लोब के ऊपर फरिश्ते के रूप में है। बाप दादा हमारा साथ है। हम सब मिल करके विश्व को शांति और सुख की किरणें फैला रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया। गुड नाइट। थैंक यू सभी।